अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमारे पास से आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमारे पास गिवन इक्वेशन है 3x इंटू एक्स माइनस टू प्लस वन इक्वल टू जीरो। इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम इस इक्वेशन को वैसे ही हम ले लेंगे 3x इंटू एक्स माइनस टू प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करें तो फर्स्ट सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको जब लेंगे तो कैसे आएगी? सबसे पहले इसको यहाँ पे देखें, 3x को x साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आ जाएगा यहाँ से 3x स्क्वायर, फिर 3x जब माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, तो 6x। अब प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गई, फिर एक्स आ गई, फिर कांस्टेंट आ गया। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म की फॉर्म में हमने इसको ले आए। अब हमने इसको कंपेयर करना है। किसके साथ कंपेयर करना है? कंपेयर इसको हमने करना है कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसको कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास है, हमारे पास है जी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखें जरा, ए की जगह क्या लिखा हुआ है? ए की जगह यहाँ पे है 3, बी आपके पास यहाँ पे क्या है? बी की जगह आपके पास -6 एंड सी आपके पास क्या है? सी आपके पास है, सी की जगह यहाँ पे है 1। तो अब इसको आप किस में पुट करेंगे? अब हम ये अब देखें, क्योंकि ये वैल्यूज हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करना है, तो उसके लिए पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला ये आपके सामने है, इसको लिख लेंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब हमने इसमें ये वैल्यूज को पुट करना है। वैल्यूज हमने पुट करनी है ए बी सी की। ए की जगह 3 रखना है, बी की जगह -6 और सी की जगह 1। तो हमारे पास फिर ये क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, सॉरी, बी की जगह हमने वैल्यू रखनी है, बी आप पास आ जाएगा -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी, यानी बी का स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर -4ac। अब ए की जगह हम यहाँ पे से 3 लेंगे और सी की जगह हम 1 लेंगे डिवाइडेड बाय 2a। ए हमारे पास 3 है, यहाँ पे भी सॉरी, यहाँ पे हमारे पास 1 ही था। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है जी? सबसे पहली चीज, ये जो आप पास माइनस है और ये माइनस है, तो इससे ये बन जाएगा यहाँ से +6 प्लस माइनस। अब -6 का स्क्वायर, देखिए -6 का स्क्वायर का मतलब -6 को आपने -6 के साथ मल्टीप्लाई करना है 2 बार। तो पहले माइनस माइनस प्लस 6 यानी +36 आ जाएगा। अब ये फिर इसके बाद आपने 4 3 और 1 को मल्टीप्लाई करना है, यानी -4 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से और फिर और साथ में 1 से, ये तीनों आपस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले साइन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 4 के साथ साइन है माइनस, मल्टीप्लाई होगा अगले वाले साइन, अगर 3 के साथ उसके साथ साइन है प्लस, ये फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर आखिर वाली साइन आखिर के साथ है साइन प्लस, तो 1 के साथ। आप पहले ये दो साइन मल्टीप्लाई कर लें, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई बाय ये जो रह गया था लास्ट वाला आप लिख लें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस माइनस माइनस। अब नंबरों को मल्टीप्लाई कर लें, 4 3 जार 12, यानी ये और ये मल्टीप्लाई होकर 12, 12 1 जार 12। तो फाइनल रिजल्ट आया 12, साइन आया माइनस। तो यहाँ पे आप लिखेंगे -12। अब ठीक, अब ये देखें ना, यहाँ पे 3 और 2 को आप मल्टीप्लाई करें, 3 2 जार 6। तो अब ये मैं कर देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, ये स्टूडेंट यहाँ पे देखें 36 और 12, ये दो आपस नंबर आपस में देखें, इसका प्लस का साइन है, इसका माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस होंगे। अब 36 में से हम 12 को निकालेंगे, बड़े से छोटे को जब निकालेंगे तो बस क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 24 डिवाइडेड बाय 6, और साइन 36 वाले बड़े वाले का प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अब 24 क्योंकि आप पास प्राइम नंबरों में से नहीं है तो ज़्यादा ये सिंपल हो, मजीद आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले प्राइम नंबर 2 से देखेंगे, डिवाइड हो रहा है तो आप पास कितना? 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, यानी 2 12 जार 24 होता है। फिर 2 का टेबल फिर जाता है 12 पे 6 टाइम जाता है, फिर 2 का टेबल जाता है 3 टाइम, फिर आप पास 2 का नहीं जाता तो 3 पे, तो 3 का आप पास 3 के साथ डिवाइड करेंगे, 3 1 जार 3, तो या जब 1 आ जाए तो स्टॉप कर देंगे। अब इसको आप इस तरह लिख लेंगे 24 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो डियर स्टूडेंट ये भी देख लें, आप पास ये 2 और 2 ये बन जाएगा स्क्वायर, और ये आपस 2 और ये 3 आपस रह गए। अब ये क्योंकि पेयर नहीं बने तो लिहाजा इसको आपस में दोबारा से मल्टीप्लाई कर लें, तो क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। तो अब यानी आप लिखेंगे 24 की जगह 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है। x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, ठीक है, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 6।
यहाँ से आपका ये जो 6 है, ये जो 2 स्क्वायर है, इस पे अलग आ गया और इस पे 6 पे स्क्वायर रूट अलग आ गया, दोनों पे अलग आ गया, मल्टीप्लाई में है तो अलग लगा सकता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो आपका स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है ये कैंसिल हो गए, तो सिर्फ आपका स्क्वायर रूट 6 पे रह गया डिवाइडेड बाय 6। अब इस और इसमें आप देखें कॉमन क्या है, 6 कॉमन है, 2 कॉमन है, इस और इसमें 2 कॉमन है, तो 2 को कॉमन ले लें, ठीक है। 2 जब कॉमन लेंगे तो 2 का टेबल इस पे कितना टाइम जाता है, 3 टाइम, 3 लिख लें। यहाँ पे 2 का टेबल कितना टाइम जाता है, 1 टाइम, 1 लिखने की जरूरत नहीं, आगे स्क्वायर रूट 6 है तो क्योंकि आपस वही आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6। और ये और अब ये क्योंकि ये कॉमन आ गया यानी प्रोडक्ट में आ जाए तो फिर कैंसिल भी हो सकता है। अब ये और ये कैंसिल होंगे, तो 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो आप पास क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप पास लिखें 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको आप यहाँ से देख लें, मजीद 3 को आपने आप क्या करना है, इसको आप स्प्लिट करके लिखें, एक बार लिखें x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 3, एक तो ये आ गया। दूसरा एक बार ये लिख लें, एंड x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 3। ये जो आपस 3 है, आप इसको दोनों के साथ डिवाइड कर दें। जब 3 को जब दोनों के साथ डिवाइड करेंगे, पहले के साथ भी 3 डिवाइड हो जाएगा और दूसरे के साथ भी डिवाइड होगा, तो यहाँ से ये बन जाएगा डियर स्टूडेंट, ये आपस बन जाएगा 3 3 कैंसिल 1 आ गया, और ये आपस अब कैंसिल नहीं हो रहा तो ये वैसे ही लिख लें बेशक। तो यानी और इधर आप देख लें x इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 3, इधर भी 3 को दोनों के साथ डिवाइड कर, डिवीजन को सेपरेट कर दें, इधर भी ये कैंसिल होके क्या बन जाएगा 1, सही है। अब इसको मैं सामने भी लिख देता हूँ, अब दोनों को यहाँ पे सामने आपके लिख देता हूँ। ये जो पहला वाला कैंसिल हुआ, ये वाला यहाँ से आया 1 प्लस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 3, और फिर ये आप जब नेक्स्ट वाले का आप कैंसिल करेंगे तो ये आप पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 6 डिवाइड बाई 3। बस ये आप इसका आप सोल्यूशन समझा जाएगा। अगर आप ये भी लिख देते हैं तो ये आपका सोल्यूशन है जी। क्या है, पहला 1 प्लस अंडर रूट 6 डिवाइड बाई 3, और दूसरा सॉरी माइनस वाला पहले लिख लें, दूसरा 1 प्लस अंडर रूट 6 डिवाइड बाई 3, दूसरा आपका सी है। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा एंड होता है।